क्वांटिटी बताए, चाहे 1 किलो चाहे 100 किलो, वो भाई के पास मैं पहुंचाऊंगा, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में है। एक देसी नुस्खा इसका बताऊंगा कि आपने वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करके इसका इलाज करना है, क्योंकि और आपकी बकरी दूध भी इस तरह से देगी कि अगर पिछला सुबह उसका आपने लिया होगा तो आप उनकी बकरी का एक थन छोटा हो गया है, एक बड़ा हो गया है, और दूध की जो पैदावार है वो भी बहुत ही कम हो गई है। हल्दी, नीम के खुशक पत्तों का पाउडर और मेथरे, ये 3 चीजें तो आपने लेनी है 50-50 ग्राम। कि मेरा फलां जानवर कहाँ है जी, वो बीमार हो गया है, वो आपने दिखाया था, वो तंदुरुस्त था, इस वीडियो में वो बीमार था जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत से भाई ना ये पूछ रहे थे कि उनकी बकरी का एक थन छोटा हो गया है, एक बड़ा हो गया है, और दूध की जो पैदावार है वो भी बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि एक थन से दूध आता है, एक से तो ना आने के ही बराबर है। तो इसका इलाज क्या करना चाहिए? तो इसका इलाज जो है ना, सबसे बेहतर इलाज होता है जब तकरीबन 1.5-2 माह 1.5 माह रह गया हो ना डिलीवरी में, उस वक्त हवाना तैयार हो रहा होता है, तो उस वक्त आपने इसका इलाज करना होता है। ये बात आपने जहन में रख लेनी है कि वो सबसे बेहतर टाइम होता है इस मसले के हल का। तो आज मैं आपको जो है ना एक देसी नुस्खा इसका बताऊंगा कि आपने वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करके इसका इलाज करना है, क्योंकि जो मेडिसिन है ना उन पे मैं ज़्यादा बिलीव इसलिए नहीं करता, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं देसी नुस्खा जात इस्तेमाल करके या इस तरह की खुराक जानवरों को खिलाऊं कि मसला पैदा ही ना हो। अल्लाह का करम है कि 2.5 साल से जब से मैंने अपनी खुराक का शेड्यूल फाइनल किया, सेट किया है ना, जो मैं आप भाइयों से हर वीडियो में शेयर करता हूँ, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई, किसी किस्म की नहीं आई, बकरियों के दूध में भी नहीं आई, बकरों की ग्रोथ में भी नहीं आई, और वैसे भी जो है ना बीमारी कोई किसी किस्म की नहीं आई। ये अल्लाह का खास करम रहा है जानवरों पे, और अब भी माशाल्लाह फुल सर्दी में फिट हैं। और वो खुराक जो है वो मैं हर वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, कोशिश करूंगा इस वीडियो में भी बता दूं। तो असल अब उस नुस्खे की तरफ आते हैं जो कि आपने देसी नुस्खा इस्तेमाल करना है। उसके लिए आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है ये आप लिख लीजिए, और उसको बनाने का तरीका और खिलाने का तरीका भी सारा बता देता हूँ। अच्छा जी, उसके लिए आपने हल्दी, नीम के खुशक पत्तों का पाउडर और मेथरे, ये 3 चीज़ें तो आपने लेनी है 50-50 ग्राम। और इनके अंदर आपने लहसुन शामिल करना है तकरीबन 10 से 12 ग्राम। और इसमें 5वीं चीज़ आपने शामिल करनी है एलोवेरा, यानी कि कवार गंदल जो होती है उसके छिलके उतार के तो अंदर का गूदा जो है वो आपने ले लेना है 100 ग्राम। 100 ग्राम गूदा ये शामिल करने के बाद आपने टाटरी इसमें शामिल करनी है तकरीबन 70 ग्राम। और 7वें नंबर पे आपने डालडा घी इसके अंदर शामिल करना है 250 ग्राम। ये सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से थोड़ा सा कूट के इसका मिक्सचर बना लेना है। ये इस तरह का मिक्सचर तैयार होगा इन चीज़ों का कि जो एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, यानी कि हर किस्म के वायरल जरासीम और बैक्टीरिया वगैरह का खात्मा करेगा। और ये कामयाब देसी नुस्खा है। जब आप इसको इस्तेमाल करवाएंगे, इस्तेमाल करवाने का तरीका मुकम्मल आपने समझ लेना है, तो यकीन कीजिए कि आपके जो हवाने के जितने भी मसाइल होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपकी बकरी दूध भी इस तरह से देगी कि अगर पिछला सुबह उसका आपने लिया होगा तो आप हैरान होंगे कि इस सुबह में कितना फ़र्क पड़ गया दूध का। बिल्कुल हवाने के तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा। अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करवाना है? जब 1.5 माह रह जाए ना डिलीवरी में, तो आपने 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन 1 चम्मच भर के अपनी बकरी को खिला देना है। ये आपने पूरा 1.5 महीना यही रूटीन रखनी है, और फिर देखिए आपके देखते ही देखते आपकी बकरी का हवाना परफेक्ट बनेगा, उसके तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, छोटे बड़े थन वाला मसला भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप देसी नुस्खा जात इस्तेमाल करते हैं और खुराक जो है वो मतवाजन रखते हैं तो ये मसाइल आएंगे ही नहीं। अगर आ भी जाएं तो इस नुस्खे के साथ इंशाल्लाह हवाने के तमाम मसाइल ख़त्म होंगे। और खुराक जो मैं बार बार आपको बताता हूँ ना, गुली छिलका, चने का छिलका,
जो मकई का दलिया, गंदम का दलिया, चोकर, राइस पॉलिशिंग का मिक्सचर बनाकर जो मैंने खुराक तैयार की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। वो वीडियो आपने गौर से देखनी है। मेरे पूरे चैनल पे जितनी भी पिछली वीडियो हैं खुराक, उनमें सभी मैं एक ही बताता हूँ। और इस खुराक के खाने से जो मेरे जानवरों का रिएक्शन और जो उनकी ग्रोथ है, आप सारी वीडियोस में देखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल देखना और बात होती है और किसी की बातें सुनना और बात होती है। जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे ना मेरे जानवरों को, तो आज तक कोई बंदा साबित तो नहीं कर सका कि मेरा फलां जानवर कहाँ है जी, वो बीमार हो गया है। वो आपने दिखाया था, वो तंदुरुस्त था, इस वीडियो में वो बीमार था, तो किसी किस्म भी उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब 2.5 साल हो गए हैं हमें ये खुराक, ये फार्मूला, ये शेड्यूल फाइनल किए हुए, तो उस वक्त से अगर किसी जानवर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो समझने की बात है ना, कि समझना चाहिए कि यार वाकई ये जानवर ग्रोथ कर रहे हैं भाई के। पिछले भी बकरे जो तैयार हुए तो वो चैनल पे मौजूद ही हैं, हवा में तो बातें नहीं कर रहा। जब आपको लगे ना कि वाकई इस शेड्यूल के साथ, इस खुराक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आती और ग्रोथ भी अच्छी होती है, तो फिर भाई इस शेड्यूल पे अपने जानवरों को ले आइए। जो चीज़ें आपके इलाके से नहीं मिल रही वो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। पाकिस्तान का कोई भी इलाका है, चीज़ें मैं भिजवाऊंगा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इलाके में नहीं मिलती। तो भाईजान मैं हाजिर हूँ, हर चीज़ मौजूद है। खुराक के हवाले से, गोट फार्मिंग के हवाले से, हर चीज़, हर अज्जा खुराक का मेरे पास मौजूद है। जिस भाई ने खरीदना है, जिस भाई ने मंगवाना है, वो मुझे सिर्फ क्वांटिटी बताए, चाहे 1 किलो चाहे 100 किलो, वो भाई के पास मैं पहुंचाऊंगा, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में है।